हरी शरणम। शरणम दीदी। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दीदी। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, फिर वो टूट गया, फिर अलग अलग कंट्रीज़ बनी। जो चीज़ें आज जहाँ पर है वो पहले वहाँ पर नहीं हुआ करती थी। अगर आप देखो इस मैप में तो यहाँ पे आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, पर इस मैप में आपको इंडिया यहाँ पे दिख रहा है। डिफरेंस है, क्लियर है? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? जी दीदी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि अर्थ जो है, जो हमें पूरा ऐसे दिख रहा है, ये सिर्फ ऐसा बाहर का ही नहीं है। ये जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये लिथोस्फेयर है, रॉकी है, जिसके वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्थ के अंदर भी डिवीजन है और लेयर्स है। सबसे सबसे नीचे अगर हम जाते हैं, लाइक 5100 किलोमीटर बिलो, तो वहाँ पे हमें कोर मिलता है। वो बिल्कुल ही हॉट आयरन बॉल है, बिल्कुल हॉट। उसके ऊपर वाले लेयर हमें उसे कोर बोलते हैं, उसके ऊपर वाले लेयर को मैंटल बोलते हैं। मैंटल की फर्दर डिवीजन है। मैंटल बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में है, पर मैंटल का जो अपर वाला पार्ट है, ये लिथोस्फेयर से इसे क्रस्ट बोलते हैं। इसके क्रस्ट के जो नीचे है वो वाला पार्ट जो है वो थोड़ा जेली लाइक है, लाइक मैग्मा। आप लोगों ने वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में सुना होगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो नीचे से मैग्मा आता है ऊपर। अगर हम उसकी भी बेसिस देखें, फंडामेंटल देखें, तो वो भी प्लेट टेक्टोनिक्स में ही जाती है कि वॉल्केनो बाहर क्यों आ रहा है। तो इतना आप लोगों को समझ आया कि अर्थ का जो है वो डिवीजन है कोर, मैंटल एंड क्रस्ट में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो क्रस्ट, मैंटल, कोर। मैंटल के जो अपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही लिक्विड है। अभी मैंटल दो पार्ट में डिवाइडेड है। लोअर मैंटल लिक्विड कंडीशन में है, अपर मैंटल थोड़ा फ्लूइड लाइक, जेली लाइक कंडीशन में। गॉट इट? वहाँ पे क्या होते हैं, कन्वेक्शनल करंट के राइज होते हैं। कन्वेक्शनल करंट जब राइज होता है तो वो अपने साथ साथ जो प्लेट्स, जैसे आप अगर इसे आप देखो तो ये काफ़ी सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कन्वेक्शन, जो जहाँ जहाँ पे लाइनिंग है वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स का राइज होता है। जब राइज होता है तो वो कन्वेक्शनल करंट अपने साथ साथ, जब वो ऐसे ऐसे आप इमेजिन करो, ऐसे किसी चीज़ का राइज हो रहा है, फिर वो मूव कर रहा है, फिर वो फॉल होगा। जब ऐसे होगा तो ये अपने साथ साथ जो इसके ऊपर प्लेट्स है उनको मूव कराएगा। तो इसकी वजह से प्लेट बाउंड्रीज बनती है। वो तीन तरह की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब देखो, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे से दूर जा रहा है तो ये इधर जाके इससे टकराएगा, यहाँ पे बाउंड्री पे टकरार होगा। तो जब यहाँ पे टकरार होगा तो यहाँ पे फिर दो फेनोमेना आता है। एक होता है, यहाँ पे आप लोगों को जानना होगा क्रस्ट के बारे में, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हम जिस पे खड़े हैं वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर आप ओशन में जाते हो तो दैट इज़ ओशियानिक क्रस्ट। उसके बीच में भी बहुत सारी ट्रांजिशन के जोन्स आते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप आते हैं। उस डेप्थ में ना जाते हुए अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि एक होता कैसे। अब आप ये मान के चलो कि एक ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो डेंस होता है और उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, वो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर हार्डली। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस 30 किलोमीटर तक जाती है। अब एक आप लोगों को ध्यान रखना है, ओशियानिक क्रस्ट बहुत ही डेंस है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ही लाइट है। अब आप लोगों को यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करो, जब दो चीज़ें, एक हेवी है एक लाइट है, जब दोनों टकराएगी तो सबडक्ट कौन होगा? ओशियानिक क्रस्ट होगा। तो आप लोग बताओ कि जब दो प्लेट्स टकराएंगी, एक हेवी है एक लाइट है, तो कौन सा सबडक्ट होगा? हेवी वाली होगी। हेवी वाली कौन सी है? ओशियानिक वाली, क्योंकि वो डेंस है। तो ऐसे जब ये सबडक्ट होगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। आपने मरियाना ट्रेंच के बारे में सुना होगा। यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। अब ये जब नीचे जाएगा, यहाँ पे बहुत ही मैग्मा है, लाइक बिल्कुल ही वो गर्म कंडीशन है, तो यहाँ पे वो जाके मेल्ट हो जाएगा। अब ये मेल्ट हो गया है, एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं से तो वो बाहर आएगा। इसके इधर पे क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो ज़्यादा डेंस नहीं है। डेंस नहीं है मीन्स वो ईजिली बाहर आ सकता है वहाँ से मैग्मा। सेम कंडीशन होता है, यहाँ पे से ओशियानिक क्रस्ट सबडक्ट होगा, यहाँ पे से मैग्मा का फ्लो होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। गॉट इट? कैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है? तो यही कॉन्सेप्ट अब हम अप्लाई करेंगे इंडिया के केस में। आप लोगों ने कोर, मैंटल और क्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो यहाँ पे जब क्या हुआ, आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट होता था।
मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ चिपकी हुई, तो ये पुश करने लगा, सब एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो इसी बीच में ये इंडिया है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखो इंडिया को, तो ये इंडिया जो है वो इधर नॉर्थवर्ड्स मूव करने लगी। इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी। तो यहाँ पे इंडिया के आगे वाले पार्ट में ओशन था, ओके, तो इंडियन प्लेट के आगे वाले पार्ट में। अब ओशन है तो वो ओशियानिक क्रस्ट होगा, सीधी सी बात है, ओशियानिक क्रस्ट है तो हेवियर होगा। तो जब ये यूरेशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे, तो जब इन दोनों ये यहाँ पे कोलाइड करेगा तो कौन सा सबडक्ट होगा? ओशियानिक क्रस्ट सबडक्ट होगा इंडियन प्लेट का। ये यहाँ पे सबडक्ट होगा तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा। ओके, गॉट इट। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला ओशियानिक क्रस्ट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट यहाँ पे टकराएगा। तो अब क्या होगा? दो कॉन्टिनेंट प्लेट टकरा रहे, तो अब किसी का सबडक्शन नहीं होगा। सबडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फोल्ड होने लगेंगे, दोनों के दोनों क्रस्ट फोल्ड होने लगेंगे। जब ये क्रस्ट का फोल्ड होगा तो यहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे। एंड सेम इज द केस विद इंडिया। ऐसे ही इंडियन प्लेट ऐसे आगे आ रहा था मूव करके, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ पे पहुँचा और दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कोलिशन हुआ और यहाँ पे हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिला, दैट इज़ हिमालयाज। और हमें आज भी सुनने को मिलता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। तो वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि वो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें पता चलता है कि कन्वेक्शनल करंट का राइज एंड फॉल होता है, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही है, वो आज भी हो रहा है। वो करेंटली सब कुछ प्रोसेस में है। तो इसकी वजह से हमें अक्सर देखने को मिलते रहता है कि हिमालय का हाइट राइज कर रहा है। गॉट इट? क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, फिर हरि शरणम।